नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टीवी पर 10 साल से चलाए जा रहे मजबूत सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री के फर्जी नैरेटिव को जनता ने पतंग बना दिया है। अब पब्लिक पूछ रही है कि एग्जिट पोल के बाद उछल रहे सुधीर चौधरी एंड कंपनी कैसन हो, ठीक हो? क्योंकि उनके विकास के अब्बा मोदी शाह की जोड़ी का चेहरा उतरा हुआ है। भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले कार्यालय के हर कमरे में एक ही गाना बज रहा है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। भाजपा को जितनी सीटें आई हैं वो फ्लाइट में मिलने वाली पानी की उस बोतल की तरह है जिसे पीने के बाद प्यास से छटपटाते आदमी की न प्यास बुझती है और ना ही वो मरता है। तो इस समय का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या आरएसएस उनके विकल्प की खोज में लग चुका है। नतीजों ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी को टीवी वालों ने झाड़ पर इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया कि वो मुंह के बल गिरे और चिल्ला भी न सके। उन्हें लगता रहा देश के लोग उनके भाषण के अलावा किसी को न कुछ सुनते हैं न समझते हैं। लेकिन अब पता चला है कि नरेंद्र मोदी के भाषण जनता के लिए चनाजोर गरम की पुड़िया बन चुके थे। अब आइए टीवी की रिपोर्टिंग पर, तो ये भी बात दूर तक निकल गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और सुलभ शौचालय के सेप्टिक टैंक में कोई अंतर नहीं रह गया है। यह भी हो सकता है कि टीवी चैनलों के न्यूज रूम से निकली हुई दुर्गंध ज्यादा सड़ांध भरी हो सेप्टिक टैंक के मुकाबले। चलिए क्षेपक में बात करना बंद करते हैं। एक लाइन में खबर यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी जीत के जख्म सहला रहे हैं। आप कहेंगे जीत के जख्म का मतलब क्या होता है? तो इसके दर्द का अंदाजा लगाने के लिए आपको नरेंद्र मोदी के दिल से पूछना होगा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय। अल जजीरा ने लिखा कि मोदी इस जीत पर भी अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। हालांकि ये मोदी के लिए मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले जब मैंने कहा था एक वीडियो में कि यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत ऐतराज किया था। एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि योगी नरेंद्र मोदी को निपटाने में लगे हुए हैं, और ये बात सच निकली। देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का धुआं हो गया, और धुआं किया किसने? योगी आदित्यनाथ ने। कैसे किया, इसके लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मोदी ने पहले वाजपेयी को निपटाया और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को। राम को लाने वालों को यूपी के जनता ने ऐसा निपटाया है कि मोदी को चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। और जो आधी अधूरी सीटें उत्तर प्रदेश में मिली भी हैं वो योगी की वजह से मिली हैं, मोदी की वजह से नहीं। हालत ये हो गई है कि अयोध्या तक में राम जी ने बेड़ा पार करने से इनकार कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मोदी मैजिक का सुपड़ा साफ कर दिया, तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने और महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव पवार ने। कुल मिलाकर मोदी की विराट छवि को चुनाव के नतीजों ने अच्छे से पोंछ दिया है। उनकी अजेय छवि की मूर्ति चकनाचूर हो चुकी है और उनके अभिमान की छलकती हुई गगरी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। मोदी चालीसा चलाने की भरपूर तैयारी कर चुके टीवी के पतनशील संपादकों के चेहरे सूख कर छुआरा हो चुके हैं, क्योंकि अपने साथियों और सहयोगियों को हिकारत की नजर से देखने वाले मोदी की सरकार अगर बनी भी तो वो अनुकंपा की सरकार होगी। हर फैसले से पहले बार बार दूसरों का मुंह देखना होगा। अब यह बात साबित हो चुकी है कि टीवी चैनलों ने जनता को उल्लू बनाने का कारखाना खोल रखा है। इलेक्शन कवरेज और एग्जिट पोल के नाम पर वो जनतंत्र की तौहीन कर रहे हैं और भाजपा की कठपुतली में तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि उन्हें जमीन पर जनता के मूड की सिरे से कोई हवा न हो। सोचिए, आज तक से लेकर एबीपी और टाइम्स नाउ से लेकर जी, रिपब्लिक, TV9, न्यूज 18 सब ने ममता बनर्जी को बंगाल में 10, 11, 12, 15 पर निपटा दिया और भाजपा को दिला रहे थे 30, 32, 35। लेकिन असली वाले नतीजों ने एंकरों की फेवरेट पार्टी को धूल चटा डाली है। तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ है। पिछली बार 42 सीटें जीत जाने वाली बीजेपी इस बार 10 का आंकड़ा पार करते करते हाफ गई, वो भी सहयोगियों के साथ। जिन महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर करने में मोदी पार्टी ने मर्यादा का राम नाम सत्य कर दिया, वो महुआ मोइत्रा पूरी ठसक के साथ जीत गई। पता नहीं मोदी के गुर्गे उनसे नजर कैसे मिला पाएंगे संसद में। तो कहने का मतलब ये कि जनता ने नरेंद्र मोदी को ऐसा जख्म दे दिया है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा इस पर हंसना है कि रोना है, चिल्लाना है। अल जजीरा ने ठीक ही लिखा
कि नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो गया है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि मोदी के हाथ में एक अनुकंपा वाली सरकार आई है। केवल 2 लोगों ने साथ छोड़ा नहीं कि मोदी की सारी हेकड़ी हवा। इनमें से एक है तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं जेडीयू के चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दोनों मोदी की नीतियों के दुर्विरोधी रहे। दोनों नरेंद्र मोदी को निपटाने के बारे में सोचते रहे। दोनों अपने अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे और दोनों ने बाद में मोदी के साथ मजबूरियों का समझौता किया। देखिए कि 2019 में पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने ही एनडीए सरकार के खिलाफ यानी मोदी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की थी। इसके 5 साल बाद 2024 में नीतीश कुमार ने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के साथ लगातार बैठक करके इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। दोनों को मिलाकर 30 से ज्यादा सीटें आई हैं और इन दोनों ने नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के नीचे से अपनी हथेली खींची नहीं कि उनके पैरों तले की जमीन अपने आप खिसक जाएगी। अगर ये दोनों नेता खुद को एनडीए से अलग करते हैं तो एनडीए के पास 265 के आसपास सीटें बचेंगी। मतलब सरकार का काम तमाम। राजीव शुक्ला ने इसे बैसाखियों पर चलने वाली सरकार कहा है। तो इस चुनाव से बहुत कुछ निकला है। हजारों लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो सिर्फ एक ऐसे आदमी के गुरूर को टूटते हुए देखना चाहते थे जिसने भारत की जनता को केवल ठगा है, उसे अपनी नफरत की प्रयोगशाला में बदला है, अपनी ओछी सोच से उदारता की अवधारणा को कलंकित किया है और ये हो गया है। अब भाजपा भी समझ चुकी है कि मोदी का जादू ढल चुका है। वो पार्टी के लिए एक बोझ में तब्दील हो चुके हैं और समय रहते इस बोझ से छुटकारा पा लेना बेहतर होगा। लेकिन इतना भारी बोझ उतारना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। याद कीजिए, मोदी ने पार्टी को पीछे कर दिया था। ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की गारंटी है, मोदी किसी को छोड़ता नहीं है, मोदी का परिवार नहीं है। भाजपा की पूरी राजनीति को ठिकाने लगाकर मोदी ने जो तिलिस्म बुना था उसने सबसे पहले भाजपा को ही तिलांजलि दी। विपक्ष तो बाद में आया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।